तो तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल स्टडी यूटोपिया पे। तो अभी बज रहे हैं 6:52 सुबह के। और मैं 6 o'clock में उठा था। तो अभी जो है धूप उग गई है शायद। हाँ, धूप तो उग गई है। तो अभी जो है 7 o'clock से चालू कर देंगे अपना स्टडी। तो हाँ, तो भाई साहब केमिस्ट्री करना है अभी जस्ट। और उसके बाद चलेंगे उस पे, फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स का जो है वेव्स स्टार्ट कर दिया हूँ। वेव्स का जो है लेक्चर का आवर्स बहुत है, 2 घंटे के आसपास, क्योंकि हम लोग को तो आदत होता है कि 1.5 घंटे पढ़ने की बैचेस में जो थी नॉर्मली। तो मैं जो अपना सलीम सर से कर रहा हूँ वेव्स, तो उनको वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये फैक्ट है। तो वहाँ पे जाके 2 घंटे के आसपास हर एक लेक्चर की लेंथ थी, तो उसको भी करना है। अभी तक फर्स्ट किया है, ठीक है। अब आ जाती है क्वेश्चंस के भी। तो मेरे को लगता है फ़िलहाल मैं बुक से तो अभी क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगा, तो मैं डीपीपी कर ले रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि बुक से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ ना, रिवीजन में हूँ। फेब गई, फर्स्ट फेब। तो फर्स्ट फेब पे हमने थोड़ा काइनेमेटिक्स को रिवाइज किया। तो अभी जो है ना, जैसे जैसे फेब मार्च, ये 2 महीना बचा है, तो 2 महीने में जो अपना पेंडिंग सिलेबस है, लास्ट का कुछ कुछ सिलेबस जो बाकी है उसे देख लेंगे, और पीछे से रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब रिवीजन का टाइम आ चुका है, बहुत नेसेसरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम भी आ चुका है। तो जो हुआ सो हुआ, अब हम चुपचाप से रिवीजन करेंगे। और मेरे पास टाइम है अभी, मैं सुबह सुबह अपने पेंडिंग चैप्टर्स करूँगा, और पूरा दिन बचा है मेरे पास रिवीजन के लिए। तो अभी 3 लेक्चर लगातार देखने हैं, ठीक है। 2 केमिस्ट्री के, 1 फिज़िक्स के, ठीक है। उसके बाद आता है अपना स्कूल का पढ़ने का। तो 1 आवर मैंने यहाँ पे लेके रखा है अपने स्कूल के सिलेबस के लिए, वो भी भाई अब फाइनल्स आ चुके हैं, और मम्मी पापा तो मार्क्स देख के ही जज करेंगे तुमको फ़िलहाल। तो वहाँ पे केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स, और फिज़िक्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना है। और मेरे तो 2 और सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और अप्लाइड आर्ट्स, तो उनको भी देखना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़े तो आता है हम लोग का आफ्टरनून का स्लॉट, ठीक है। तो आफ्टरनून के स्लॉट में जनरली हम मैथ्स करते हैं, ठीक है। 3 घंटे वहाँ पे मैथ्स करते हैं। उसके बाद आता है फिज़िक्स का फेज़, ठीक है। फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, रिवीजन, ठीक है। उसके बाद लास्ट के कुछ अगर बच गए, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अपना एक एक्स्ट्रा लेक्चर, यानी कि दिन का चौथा लेक्चर, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। रिवीजन फेज कहाँ है यहाँ पे, तुम पूछ रहे होगे। तो मैथ्स का रिवीजन यहाँ पे नहीं है। तुम बोलोगे क्यों नहीं है, तो क्योंकि मैथ्स मैं पहले सिंगे से कर रहा हूँ, क्योंकि उसको ही करने में इतना टाइम लग जा रहा है कि मैं रिवीजन किधर से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं रिवीजन करता हूँ केमिस्ट्री फिज़िक्स का, तो मुझे इस महीने लगेंगे, और नेक्स्ट महीने अगर मेरे पास पूरा प्योर टाइम बचता है तो शायद मैथ्स कर लूँ। ये जनरली है। अगर उससे पहले हो पाया मैथ्स का रिवीजन, तो ऑफकोर्स मैं मैथ्स का रिवीजन भी करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नाइट वाले शिफ्ट पे। तो वहाँ पे जनरली मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं कल 1D पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब इसमें भी कुछ कुछ है जो मुझे नहीं आता। ऑफ कोर्स लगता है, होता नहीं है। जब मैंने किया तो मैं बोला कि अच्छा, दिमाग से चीज़ें फिडअप हो गई है, लेकिन आता है मुझे। तो यहाँ पे 1D में भी हमने क्वेश्चंस किए। उसके बाद 1D के ग्राफ पोर्शन थोड़े से बाकी है, उसको देखने के बाद ख़त्म। उसके बाद जो है 2D में हमने क्वेश्चन एनालिसिस किया था, कल ही किया था। तो वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो है मैकेनिक्स को डिवाइड कर दी थी, जैसे कि सबसे पहला एनएलएम आता है, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर आता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन, कोलिशन, रोटेशन, फिर आता है तुम्हारा, मैं बेसिकली एसएचएम और वेव्स को रखूँगा, और फिर सेपरेटली मैं ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स का रखा, ठीक है। ये सब है क्रक्स। तो उसको मैं वैसे अकॉर्डिंगली वाइज करूँगा, और वैसे ही केमिस्ट्री का भी हाल है। तो बेसिकली सब मतलब ऑलमोस्ट टिप पे
होना चाहिए, मतलब उसी के आसपास है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अगर उसमें नीचे आता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो मैं एकदम बेसिक लाइन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो आजकल रीस्टार्ट बैच आया है जो कि मैंने लिया नहीं है क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस ओवर होने वाला है। तो रीस्टार्ट बैच की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास नॉर्मल जो पावर बैच है, ठीक है। तो मैं उसी के सहारे भी चल सकता हूँ। और ऊपर से खजाना में तो तुमको अर्जुनास के लेक्चर तो मिल ही जाते हैं, तो वो भी एक फ़ायदा है, ठीक है। तो अब काम करते हैं, जल्दी से अपना लेक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री निकाल लिया, केमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे अभी। और मैंने कुछ अरेंजमेंट किया है, थोड़ा सा और करूँगा क्योंकि मेरे पास वैसा फैंसी स्टडी टेबल तो नहीं है। तो मैं सोचा कि क्यों ना खुद ही कुछ कर लिया जाए। तो ये कैसा है? हाँ, नॉर्मल है, लेकिन ये मेरे को जो बॉक्स मिला था अपने हेडफोन का, उसका बनाया हूँ। ये है क्या, देखो क्या है। देखा? आ, वैसे तो यहाँ से एक पेपर स्लॉट डाल देंगे और यहाँ पे भी खाली है जिसमें मैं घुसा देता हूँ कोई भी बड़ा चीज़ जो कि इसमें नहीं जा पाता। ये भी है, ठीक है। और अभी जो है अपना स्केड्यूल डिस्कस करने का टाइम आ गया शायद। तो अभी जो है स्लॉट केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का 3 लेक्चर लास्ट हाइड्रोकार्बन बचा है हम लोग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम रिवीजन भी मैंने किया है इससे पहले एल्केन्स तक का। उसके बाद एल्कीन और एल्काइन का एक बार ऊपर से ओवरव्यू करने के बाद अब इसको रिवीजन फेज़ में डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पूरी कॉपी भर गई है ऑर्गेनिक से। रिएक्शंस देख रहे हो, ये रिएक्शंस देख देख के तो मैं मर जाऊंगा भाई। हाइड्रोकार्बन है थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत मैकेनिज़म्स है, ठीक है। इसे छोड़ते हैं। तो अभी केमिस्ट्री करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रोटेट कर लेता हूँ फ़ोन। तो अभी जो है हमने जस्ट अपना फिजिक्स का लेक्चर खत्म किया है। सुबह में 2 केमिस्ट्री के लेक्चर्स और अभी फिजिक्स का लेक्चर। तो अपना लेक्चर वाला पार्ट है जो कंप्लीट हो चुका है। तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर जो है, ये मत चलो हमारा इधर, चलो एक एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो शायद मैं रात में देखूँ या ना देखूँ, वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अभी जो है 1 घंटे का ब्रेक है अपना, उसके बाद हम लोग वापस पढ़ेंगे। तो गाइस अभी टाइम हो गया है अपने मैथ के स्लॉट का, ठीक है। तो ब्रेक ख़त्म हुआ, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ब्रेक, 2:20 हो गया, मतलब कि थोड़ा सा लेट हो गया था सो के उठने में। तो अभी जो है बैठेंगे करने के लिए और अभी मैथ का स्लॉट पूरा ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी जस्ट हमने मैथ्स ख़त्म की थी, उसके बाद ये थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना चालू किया था। तो ये चैप्टर था, बाकी इस बुक का वो ख़त्म हो गया और ये बुक ख़त्म हो चुकी है। अब हॉर्नबिल का सारा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब जो है अपना केमिस्ट्री का बारी है, केमिस्ट्री का रिवीजन। तो आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं, जो अपना थ्योरी रिवीजन था उसमें से ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज है थर्ड, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं।